दो हत्याओं के मामले में बसपा का हमला, प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से मिले, यूपी में जंगल राज, सीएम दें इस्तीफा। हाथरस में हुई दो जघन्य हत्याओं के मामले में बसपा ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने हाथरस के शीतलवाड़ा और कानव गांव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। शीतलवाड़ा में 3 फरवरी को सुबह 5:30 बजे दूध व्यवसायी राजेंद्र सिंह बघेल की हत्या कर दी गई थी, जबकि कानव गांव में 2 दिन पहले एक 80 वर्षीय वृद्धा की निर्मम हत्या की गई, जिसका शव नग्न अवस्था में मिला था। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है और जंगल राज कायम है। उन्होंने राजेंद्र सिंह हत्याकांड में अभी तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और वृद्धा हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने डीआईजी अलीगढ़ से संपर्क करने का भी प्रयास किया। उनकी डीआईजी से बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक हाथरस से बात की और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बसपा नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, यदि मुख्यमंत्री प्रदेश में अपराध नियंत्रित नहीं कर सकते तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप जो शीतलवाड़ा गांव में आए हैं, क्या कुछ बात हुई? देखिए, पीड़ित परिवार से मेरी मुलाकात हुई है और जो इन्होंने बताया, क्योंकि ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी को हुई है कि एक बघेल पाल समाज के जो एक कह लीजिए कि 65-70 साल की उम्र थी और इस उम्र में भी एक बड़ी मेहनत करके वो अपने परिवार को जिला रहे थे और मेहनत करके काम कर रहे थे। लेकिन ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब मेहनत करके आदमी कमा खा रहा है तो इस तरीके लोग क्यों करते हैं। लेकिन जो अपराधी हैं ये दबंग किस्म के हैं और ये इस तरह का व्यवहार किए हैं। ये जानकारी मान्य बहन जी को हुई है, तो मान्य बहन जी ने आज हम लोग भेजा। हमारे साथ में पूर्व मंत्री एमएलसी माननीय नौशाद अली साहब हैं, इधर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं माननीय सूरज सिंह जी और ये उनके बेटे हैं इनकी मृतक के। और इधर हमने देखा कि जो हमारे इस मंडल के बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जिले के लोग हैं, विधानसभा के और इधर के कार्यकर्ताओं में ये बड़ा गुस्सा था कि इस तरीके से जो घटना 3 तारीख को हुई है 5-6 बजे सुबह और आज 8 तारीख हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सरकार में मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी ये मांग है कि ये जो मुलजिम जो इस वक्त हत्याएं बढ़ी हैं, चाहे वो एससी समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों और मुस्लिम समाज के खास तौर पर, या गरीब समाज का कोई भी व्यक्ति है, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस तरीके इनकी हत्याएं हो रही हैं और मैं देखता हूं कि माननीय योगी जी का बुलडोजर तो बड़ा तेज चालू हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब गरीब आदमी की जान जाती है तो इनकी गिरफ्तारी में भी इनको कई हफ्ते लग जाते हैं। पूरी तरह कोशिश होती है, एक खास तौर पर जो गुंडे हैं, जो उनके व्यक्तिगत कुछ इस तरह के लोग हैं कि उनको बचाने की कोशिश की जाती है। अब इसमें अगर 4 लोग नामजद हुए हैं तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक क्यों नहीं की गई, इसका जवाब मुझे यहाँ के शासन और प्रशासन से चाहिए। अभी मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई है, डीआईजी साहब से बात तो नहीं हो पाई, अभी वो बात हो जाएगी। मैंने उनसे कहा है कि तत्काल की गिरफ्तारी करो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। निश्चित है कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं तो देख रहा हूं कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, लोग इस पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब दलित समाज की हत्याएं होती हैं इस पे कोई नाम नहीं ले रहा है, चुप मार के लोग बैठ जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, जो इस तरह के घटनाओं में मान्य बहन जी पूरे तरीके से उसको संज्ञान में ले रही हैं और मुझे लगातार बहन जी भेज रहे हैं कि मुझे पूरी जानकारी दो और परिवार को न्याय मिले। अभी इसी कड़ी में मैं आपके इस गांव में आया हूं, जो राजेंद्र सिंह बघेल जी हैं, इनकी भी बहुत जान लीजिए कि निंदनीय है। बहुत ही ऐसा कृत्य किया लोगों ने, एक 65 साल के हमारे बुजुर्ग को, समाज के बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या की गई है। ये बहुत दुखद है और इससे हमारा पूरा समाज प्रदेश का पीड़ित है, पूरे बहुजन समाज के लोग दुखी हैं। और निश्चित है कि हम ये आश्वासन देते हैं, मान्य बहन जी ने भी कहा है कि पूरी बहुजन समाज पार्टी, मान्य बहन जी और इधर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग इन पीड़ित परिवार के साथ हैं, मृतक के परिवार के साथ हैं। ये हमारे जेपी धनगर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, ये भी मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना भी चाहता हूँ कि अभी आपने देखा अयोध्या में जिस तरीके से एक 22 साल की बच्ची को निवस्त करके उसके हाथ पैर तोड़ करके आँख फोड़ दिया गया, घिनौनी हरकत हुई, उसकी हत्या की गई। उसी तरीके अभी एक और अयोध्या में इस तरह घटना हुई कि एक चौकीदार को लोगों ने हत्या कर दी। अभी जौनपुर में मैंने देखा कि एक पति पत्नी अपने खेत की खिताई कर रहे थे, वहाँ भी उनको हत्या कर दी गई। अभी 2 बच्चे गोरखपुर में, जो 11 साल उम्र थी, एक की 14 साल थी, उनको निवस्त करके पेड़ में बांध करके और गिराया गया और उनकी हत्या की गई।
और इस तरीके में देख रहा हूं कि लगातार अभी अलीगढ़ में एक अभी घटना हुई है, 1-2 दिन पहले दलित महिला की हत्या हुई। अभी बगल में एक मुस्लिम समाज की, उनकी भी उम्र लगभग 65-70 साल है। जिस तरीके का सुनने को मिल रहा है, अभी मैं वहां भी जा रहा हूं, इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अगर उनसे ये कुर्सी नहीं संभाली जा रही है, गरीब जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इसको ये कंट्रोल करें। खास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि आज गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम गरीब लोग मेहनत करके कमा खा रहे हैं तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही, हत्याएं हो रही हैं। इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ना बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त करेगी। सर क्या कुछ अगला पकड़ आपको, इस पकड़ को लेकर आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? निश्चित है कि मेरी डीआईजी साहब से भी बात नहीं हो पाई, कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी। अभी डीआईजी साहब से भी मेरी बात होगी, तत्काल दोनों मुलजिम गिरफ्तार होंगे। 2 लोग गिरफ्तारी हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और क्योंकि ये जिस तरीके से इस उम्र में ये मेहनत करके कमा रहे थे अपने परिवार के लिए, मैं शासन से मांग भी करता हूं कि इनको आर्थिक मदद भी सरकार करने का काम करें। क्योंकि ये कमाते हुए हमारे समाज के बुजुर्ग को जो इस उम्र में मेहनत करके कमा रहे थे, तो उनकी जो है हत्या की गई है। और इसमें तत्काल मैं शासन प्रशासन मांग करता हूं उनके न्याय मिले। और जो इसके मुलजिम हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का काम करें। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।